तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा मेकअप और सूट देख के तो आप लोग समझ ही गए हो कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ सन्नी भैया के का भात नोतने के लिए। इधर मोनिका भी रेडी है अपनी यूनिफॉर्म में और भैया भी अपने फुल फॉर्म में है। भैया का तो चश्मा हटने का नाम ही नहीं लेता है। दोनों के दोनों रेडी है, तो मैं ही पीछे की रहूँ। मैं भी फुल फॉर्म में आ गई हूँ अपना पर्स वर्स टांग के। और मेरे को जब सब लोग चश्मा लगा रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही पीछे क्यों रहूँ। मैं भी उठा के ले आई अपना सनग्लासेस और एक साथ में लेके आ गई हूँ स्वेटर और अपनी कार की तरफ बढ़ती हुई, क्योंकि मैंने सोचा शाम के टाइम ठंड हो जाएगी, कभी मैं बीमार ना हो जाऊँ, मेरी ब्यूटी ख़राब ना हो जाए। ये तो सभी को पता ही है कि देखो आंसू तो सब पूछ देते हैं लेकिन नाक कोई नहीं पहुँचता, और अगर मेरी नाक बहने लगी तो कोई साफ़ करने वाला भी नहीं है। इधर हमारी न्यू फ्रेंड सोनिया और हिमांशु भैया ड्राइविंग सीट पे, मोनिका ड्राइवर के बराबर में अपने हस्बैंड के साथ में, और हम सब लोग बच्चों को लेके पीछे बैठे हैं और इंजॉय करते हुए हम चल दिए हैं। इधर आंटी जी को भी हमने बुला लिया और आंटी जी को कहा आप भी आ जाओ, गाड़ी में ही एडजस्ट हो जाओ। और आंटी जी को भी अपने साथ लेके, ढोलक को भी साथ में लेके हम लोग चल दिए हैं अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि हमें वहाँ जाके गीत वीत गाने भी तो हैं। और इधर हमारा विमान लैंड हो चुका है और हम चल दिए हैं अपनी मंजिल की तरफ, मामा जी के घर पे। ये सब बातने हैं, देखो इस तरह से जा रही हैं सब बातने, ढोलक बजाती हुई, गीत गाती हुई। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, कि हम लोग भात नोतने के लिए जब जाते हैं तो भेली जाती है साथ में, और ये भेली जो उनकी माँ होती है उनको उठानी होती है, लेकिन आंटी जी बीमार रहती हैं तो उनकी बहन ने बोला कि तुम रहने दो, मैं अपने ही सिर पे उठा लेती हूँ इसको। तो वो जो सिर पे भेली जिसने उठा रखी है वो मौसी जी हैं, मम्मी जी नहीं हैं। कभी आप उनको मम्मी जी समझने की गलती करें। इधर मोनिका भी अपने मामा के बच्चों से और मामा को से मिलती हुई, ढोलक साथ में मैडम ने ले रखी है। भाई ढोलक अगर छूट गई तो फिर हम गाएँ बजाएँगे कैसे, इसलिए अपनी ढोलक को बहुत सँभाल के रखा है उसने। और इधर ये देखिए हम सब लोग जो भी आए थे इधर ऐसे हैं। इधर प्रेषा नौटियाल को देखिए किस तरह से देख रही है, और ये हमारा टोजो शैतान। टोजो तो भैया बहुत ही ज़्यादा शैतान है। और इधर मामा जी की लड़की मांडली लीप रही है। कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे कल्चर में इस तरह से मांडली लेपी जाती है और उसके बाद ही कोई शुभ काम होता है वो शुरू होता है। इधर ये मांडली लीपने के बाद में करेंगे मम्मी का और इनका स्वागत मामा जी औरों। तो इधर चल दिए हैं, ये मौसी जी हैं देखो, और ये है मोनिका की मम्मी। और ये बीमार है ना, तो कुछ इस वजह से ना इन्होंने बेली सिर पे नहीं उठाई थी। अभी इंतज़ार कर रहे हैं अंकल जी का। अंकल जी भी, ये जो कैप वाले हैं ये अंकल जी हैं। और इस तरह से रख के ये जो स्वागत कर रही हैं ये मामी जी हैं, और ये मामी जी इनका स्वागत करेंगी। अभी फ़िलहाल ये देखिए कुछ इस तरह से ये टीका-वीका लगा के उनको रिस्पेक्टफुली देखो कर रही है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आपने जैसे कि देखा सब लोग गाजे बाजे के साथ, अरे ये देखो टोजो, ये जहाँ देखो अपने फुल फॉर्म में आ जाता है, पूरा घर इस तरह से उठा लेगा सिर पे जैसे ये इसके बाप का घर हो। और इधर हिमांशु भैया को देख के फिर वापस आ गया है, वरना ये बाहर चला जाता है। सब लोग गीत गा रहे हैं और मिट्ठू भी बैठी हुई हैरानी से देख रही है। यहाँ हमारी दावत शुरू, पकौड़ी चाय रसगुल्लों के साथ, आंटी जी और वो सब डांस वांस करती हुई। भाई मोनिका को डांस का इतना शौक है, वो तो जब से गई डांस ही कर रही थी। और
और करना भी चाहिए, अच्छी बात है। और सबको उसने नचाया, सब लोग नाच रहे थे, खुश थे और इस तरह से सबने एंजॉय करा। और हमारे बच्चों ने तो कुछ इस तरह से एंजॉय करा, इनकी तो चीज़ें ही नहीं ख़त्म होती है। तो भाई साहब डांस के साथ में यहाँ पे गिद्धे भी पाए जा रहे हैं। मोनिका और उसकी बहन गिद्धे पाती हुई और हम सब दर्शकगण उनको देखते हुए। तो भैया जब डांस की बात हो, हिमांशु भैया और वो भी पीछे रह जाए, उन्हें तो मौका चाहिए अपनी सालियों के साथ डांस करने का। तो ये देखिए हिमांशु भैया बिल्कुल फिट है और चल दिए हैं अपनी साली के साथ डांस करने के लिए। इन्होंने भी पूरा एंजॉय करा और एंजॉय करना भी चाहिए क्योंकि हम लोग आए थे एंजॉय करने के लिए। बट मेरा बेटा है ना, वो कहीं एंजॉय करने नहीं देता है। ये देखिए मैडम आ गई है मटका लेके, डाली डाली पे अनार कर रही है। ये इसने टोकरी बनाई है जो कि टोकरी नहीं थी, पूजा की टोकरी थी। और हमें देख के बहुत हंसी भी आ रही थी, अपने पति को देख के डांस करते हुए देख। मोनिका का भी डांस निकल ही जाता है और पीछे पीछे वो भी आ गई अपने हस्बैंड के साथ डांस करने के लिए। और इन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी है कि भगवान इनकी जोड़ी को नजर ना लगाए। और इस तरह से सब लोग एंजॉय करते हुए अपने जीजा जी के साथ डांस करते हुए, साली लोग कुछ इस तरह से डांस कर रही हैं और सबने बहुत एंजॉय किया। फ्रेंड्स आप समझ नहीं सकते, हमने बहुत ही मस्ती करी और मस्ती के साथ में खाया पिया, सब खाना वाना खाया। और ज़िंदगी में चाहिए ही क्या, यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं, मस्ती मजाक और बहुत सारा डांस मस्ती। देखिए मौसी जी भी पीछे क्यों रहेंगी, मौसी जी भी आगे डांस करने लगी और उनका भी बड़ा मन करने लगा डांस करने का। तो कुछ इस तरह से हम सब डांस को एंजॉय करते हुए, और भैया भी ढूंढ ढूंढ के सबको लेके आ रहे थे कि कोई भी ऐसा बंदा ना छूट जाए। ये मामी जी हैं जिन्होंने आपने पहले वीडियो में देखा होगा, इन्होंने घूंघट करके जब स्टार्टिंग में स्वागत किया था। मोनिका की मामी जी हैं ये। और कुछ इस तरह से डांस कर रही थी, सब नाच रहे थे। मिट्ठू ने सोचा मैं भी नाच लूं, लेकिन इसके लिए डांस के नाम पे सिर्फ जंपिंग होती है और कुछ नहीं। इन दोनों को तो सिर्फ ये था कि हमें जाना है और दुकान से चीज खानी है और हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी। और इस तरह से अपनी सासू माँ के साथ हिमांशु भैया ने डांस का एंड किया। वीडियो का एंड टाइम पे भैया ने अपनी सासू माँ के साथ देखिए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। इन बेचारी पे डांस नहीं हो रहा, लेकिन वो जबरदस्ती इनको डांस करवा रहे हैं। और इसी तरह से इसके साथ ही हमारा भात नोचने वाला जो भी सिस्टम था वो सब एंड होने वाला है। और अब हमारी वीडियो एंडिंग पे आ गई है और इधर हम लोग निकल दिए हैं अपने घर की तरफ, सबको गुड बाय कह के। और हम क्योंकि रात हो गई थी, काफी टाइम हो गया था और ये सब लोग हमें विदा करते हुए
इस तरह से हमने और वापस आ गए हैं देखिए अपने घर की तरफ सब एंजॉय करके। गुड बाय।